चलिए, तो आज बात करते हैं राहु की। राहु आपने बहुत सुना होगा, बट राहु प्रसिद्धि कैसे देता है? आपने सुना होगा उसका राहु मजबूत था, इसलिए उसे अचानक से प्रसिद्धि मिल गई। मैंने भी पिछले वीडियो में बात किया था कि राहु अचानक प्रसिद्धि दे देता है, राहु भीड़ से अलग पहचान बनाता है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। है तो सबसे पहले समझते हैं कि राहु क्या है। राहु आखिर एक ग्रह नहीं है, एक भौतिक ग्रह नहीं है। आपने सुना होगा सूर्य है, उसके चारों ओर अलग अलग तरह के ग्रह घूमते हैं। कहीं शनि है, कहीं मंगल है। तो ये सब क्या है? ये सब भौतिक ग्रह है। मगर राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, यानी राहु एक छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह है यानी राहु रियल नहीं है। तो राहु क्या करता है? किसी भी चीज को फैला देता है, बहुत बढ़ा देता है। अब वो अच्छी है बुरी है, उससे राहु को कोई लेना देना नहीं है। तो राहु भौतिकता यानी मटेरियलिस्टिक होना, आपका मटेरियलिज्म, वासना, टेम्पटेशंस, लालच, भ्रम, इन सब को बढ़ाता है। काम पाप ग्रह की तरह करता है राहु, लेकिन फल व्यक्ति के कर्म पे डिपेंड करता है। अब आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये राहु की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भी करता है अचानक करता है। अब अच्छा करना होगा तो भी अचानक करेगा। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग हैं जो वीडियो से वायरल हो जाते हैं, रातों रात उन्हें फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है अचानक। ये सब राहु की देन है। टेक्नोलॉजी पूरी तरह राहु से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी हमेशा हमेशा राहु से एसोसिएट होगा। अब राहु मजबूत हो तो क्या होता है? असाधारण सफलता, जैसा मैंने बोला, अचानक से सफलता देता है। आपको विदेश ले जाएगा, विदेश में नौकरी करवाएगा। जो आदमी एक छोटे से गांव में बैठा था, वो अचानक से विदेश चला जाता है, एक बड़ी सी देश में, बड़े से देश में। तो राहु आपको विदेश संबंधी लाभ देता है। हो सकता है उसका इनकम विदेश से आने लगे, उसे अचानक जाना पड़े, मगर कहीं ना कहीं विदेश और लाभ का लेना देना होता है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जहाँ भी चीज़ें सामने नहीं है और उन्हें ढूंढ के लाना है, जो जैसे रिसर्च का फील्ड हो गया, टेक हो गया। आज से 10 साल पहले कोई नहीं बता सकता था कि एआई नाम का कोई चीज़ आएगा। अचानक से एआई का आना, ये सब राहु से रिलेटेड है। राजनीति में आप देखोगे कोई नेता है, अचानक से उन्हें पद प्राप्ति हो गई, अचानक बढ़ गए। तो मीडिया है, बड़े पद की प्राप्ति, अगर आपका राहु मजबूत हो तो ये सब अचानक हो जाता है आपके लाइफ में और बहुत ही बड़े लाभ देता है राहु। आम लोगों से ऐसे लोग थोड़े अलग दिखते हैं। आप इनसे बात करके आप समझ जाओगे कि ये लोग आम बातें नहीं करते, ये थोड़ी थोड़ी अलग बातें करते हैं। अब यही राहु कमजोर हो जाए तो क्या होगा? जो असाधारण सफलता दे रहा है, जो ऐसी चीजों में आपको ग्रो करवा रहा है जैसे रिसर्च, वो जब कमजोर हो जाए तो आपको वैसे ही भ्रम पैदा कर सकता है, आपको धोखे दिलवा सकता है, आपको नशे की तरफ भेज सकता है, ऐसे अवैध चीजें, गलत चीजों की तरफ भेज सकता है। मानसिक अशांति, वैसा आदमी हमेशा बेचैन रहेगा, असंतोष रहेगा उसके मन में कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कुछ भी मिल जाए उसको असंतोष रहेगा। उसका जीवन और उसके रिश्तों में हमेशा समस्याएं रहेंगी। अचानक से उसकी हानि हो जाएगी, अचानक असफलताएं हाथ लगेंगी। तो ये है अगर राहु आपका कमजोर हो। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो हो सकता है कि आपका राहु कमजोर हो। अब राहु क्या है? छाया ग्रह है, जैसा मैंने बोला, अदृश्य चीज है।
अदृश्य शक्ति, माया और धुंध का प्रतिनिधि है। आप राहु को स्मोक की तरह समझ सकते हो, धुआं जो बिल्कुल फैलता जाता है, तुरंत फैल जाएगा हर एक डायरेक्शन में। तो आप ऐसे सोच सकते हो राहु को। भ्रम अगर वास्तविकता से आपको दूर कर देता है, वास्तविकता को धुंधला कर देता है आपके लिए। अब राहु क्या है, इच्छाएं बढ़ा देता है, महत्वाकांक्षा। ऐसा आदमी बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा। अब अगर उसका राहु कमजोर है तो वो भ्रम में रहेगा कि हाँ ये तो बिना मेहनत किए ये सपने पूरे हो जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। और यही राहु मजबूत हो तो वैसा आदमी कभी गिव अप नहीं करता। महत्वाकांक्षा, ऊंची महत्वाकांक्षा, अधिक पाने की इच्छा और कभी संतुष्ट न हो, वैसा आदमी। विदेश, मैंने बताया था कि राहु विदेश से कुछ ना कुछ संबंध रखवाता ही है। या तो आपका इनकम विदेश से होगा या आपको विदेश जाना पड़ सकता है। अचानक परिवर्तन, अगर अगर अच्छा है तो अचानक से जीवन में ग्रोथ आ जाएगा, और अगर बुरा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अचानक से सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो राहु अचानक परिवर्तन देता है। अब राहु जिस भाव में है वहां असामान्य इच्छा। अब राहु जब प्रथम भाव में है तो ऐसे आदमी को लगता है मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ करना है। और ऐसा आदमी असंतोष में रहता है। तो राहु जहां भी रहेगा वहां असंतोष को बढ़ाएगा, अलग रास्ता चुनने कहेगा, कहेगा भीड़ से हट के चलो। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि राहु हमेशा बुरा नहीं होता है। वह असाधारण सफलता, प्रसिद्धि और ऐसे ऐसे अवसर देगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। अब राहु के उपाय, मैं ज़्यादा उपाय पे बात नहीं करता, तो मैं बस ऊपर से बताता हूँ कि भगवान शिव और राहु की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो शिव जी की उपासना करिए। राहु अगर आपका कमजोर है तो गोमेद, गोमेद एक स्टोन होता है, एक रत्न होता है, आप उसको पहन सकते हो। मगर हाँ, आप पहले एक ज्योतिषी से परामर्श करो, एडवाइस लो, अपने कुंडली दिखाओ, उसके बाद ही पहनो। तो ये हो गया कि राहु है क्या। तो राहु किन चीज़ों का कारक है, राहु से होता क्या है। अभी मैंने बोला एआई। एआई आज से 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। एआई हो गया जिसमें टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो गई, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। आज आप देख रहे होंगे रॉकेट, अलग अलग कंपनीज रॉकेट लॉन्चर्स कर रही हैं। फ्यूचर, बेसिकली फ्यूचर, भविष्य की तकनीक, रिसर्च, ये सब राहु रूल्ड है। क्योंकि इसमें असामान्य सोच चाहिए। जो आदमी असामान्य सोचेगा वही रिसर्च कर सकता है। सोशल मीडिया, आप देख रहे हो लोग दिन दिन भर बिता दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें ना दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। वो एक भ्रम में है, वो एक भ्रम में है, उनका वास्तविकता से लेना देना कम हो गया है। तो ऐसी चीजें राहु राहु देता है। रातों रात कोई वायरल हो जा रहा है, कोई फेमस हो जा रहा है, किसी का रातों रात ऐसा कुछ, कोई घटना बाहर आ जा रही है कि उसके उसका जीवन पलट जा रहा है। तो वायरल चीज़ें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ऑनलाइन चीज़ें, सो ये सारी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, रियल में नहीं होता। ये सब शैडो प्लैनेट के देन है। जैसे राहु खुद में एक शैडो प्लैनेट है, वैसे ही ये सारी चीज़ें। अब राहु क्या है, विदेश और विदेश संबंधी चीज़ें, एनआरआई हो गया, पीआर हो गया। अचानक से आप किसी को सुनोगे कि एनआरआई है, अचानक विदेश जाने का मौका मिल गया। इंडियन, एक बहुत छोटे शहर से आता था, विदेश में सेटल हो गया। ये सब राहु रूल करता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे राहु का हाथ होता है। आप ये भी सुनते होंगे लालची, बहुत ज़्यादा लालच हो जाता है अगर राहु नीच का हो। तेजी से उत्थान और पतन देने वाला, आपने देखा होगा कई लोग
एक गाना गाते हैं, बिल्कुल फेमस हो गए, और फिर अचानक से उनका फेम गायब हो जाता है। ये दोनों चीज़ें राहु देता है। राहु हमें वह देता है जो हम चाहते हैं, लेकिन वो बना के देता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। एआई किसी ने नहीं सोचा था आज से 10 साल पहले, और आज देखो बिना एआई के कुछ हो नहीं सकता है। अनकन्वेंशनल करियर देता है राहु, जैसे फिल्म, मीडिया। अब इन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिव होना पड़ेगा आदमी को, अलग से सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स चाहिए। तो यहाँ राहु आता है। अब नकारात्मक फल क्या है राहु के? ये भ्रम देता है, धोखा हो जाएगा। अचानक लाइफ में किसी बहुत ही ट्रस्टेड आदमी से धोखा मिल गया, नशा, व्यसन, मानसिक तनाव, गलत संगति। तो ये सारी चीजें जब राहु आपका कमजोर होगा तब देगा। अब राहु की उत्पत्ति से समझते हैं कि राहु ऐसा कैसे है, मतलब राहु क्यों आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। जो आदमी राहु रूल्ड होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स क्यों सोचता है? तो कहानी चलती है समुद्र मंथन के पास। एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे। अब इन दोनों में चल रहा था समुद्र मंथन। अमृत निकलने वाला था समुद्र से। तो राहु को एक टाइम पे समझ में आ गया कि ये अमृत कहीं ना कहीं असुरों को नहीं मिलेगा। अब इस मंथन से कई रत्न निकल चुके थे, और उसमें से ज्यादातर चीजें देवताओं के पक्ष में थी। तो अंत में धनवंतरी निकलते हैं, धनवंतरी जी, अमृत लेके। और राहु समझ जाता है कि ये अमृत पान करना है तो मुझे देवताओं के पास जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ सारे असुर लगे हुए हैं। समुद्र मंथन में राहु वेश बदलता है, वो जाके देवताओं के साथ लग जाता है और अमृत पी लेता है। लेकिन उसी बीच सूर्य और चंद्रमा राहु को पहचान लेते हैं और भगवान विष्णु को बता देते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से राहु का सर और धड़ अलग कर देते हैं। अब यही धड़ केतु है, तो इसके पास अब सर नहीं है। सर नहीं होने का मतलब केतु वाला आदमी एग्जीक्यूट कर सकता है चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकता। और वही राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है मगर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उस चीज को फलीभूत नहीं कर सकता। तो ऐसे जन्म होता है राहु और केतु का। अब केतु डिटैच्ड है अपने सर से, तो ये ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष, इन चीजों को रूल करता है। और राहु, अब चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने उसके बारे में बता दिया था, तो इसका सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसलिए इसका सूर्य और चंद्रमा से बैर है। तो ये थी राहु की उत्पत्ति की कहानी। अब राहु और केतु को अमृत तो पी लिए थे, तो अब इनको कुछ किया नहीं जा सकता था, तो ये पापी ग्रह माने जाते हैं। मगर ये असाधारण परिणाम भी देते हैं अगर कुंडली में मजबूत हो। तो ये है राहु की उत्पत्ति की कहानी। अब मजबूत राहु का क्या मतलब है? और मजबूत राहु का मतलब है कि राहु की जितनी अच्छी चीजें हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, टेक में, साइंस में, डिजिटल फील्ड में, वो आदमी अच्छा करने लग जाता है। विदेश से बार बार मौका मिलता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है, फेम मिलता है। अब इसमें जैसे राहु लगन में, तो इस आदमी की इच्छा कभी कमी नहीं होगी, ये हमेशा असंतुष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु है। और अगर ये राहु मजबूत है
तो फिर इसको ऐसा फेम देगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। जीवन में बड़ा उछाल देता है। अब राहु क्यों जुनूनी बनाता है किसी को भी? राहु हमारी इच्छा, कोई भी चीज़ है, इच्छा हो, टेम्पटेशन हो, एस्पिरेशन हो, महत्वाकांक्षा हो। अब राहु का तो धड़ ही नहीं है, धड़ नहीं है, तो ये जानता ही नहीं है कि किसी चीज़ को खा के उस चीज़ को करना क्या है, पचा नहीं सकता, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो राहु की कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये आसक्ति और जुनूनियत की तरफ ले जाता है। इसलिए एक मजबूत राहु वाला आदमी हमेशा जुनूनी हो जाता है। पैशनेट लोग, ये मजबूत राहु की एक निशानी है। अब जिस भाव में राहु बैठा है उसकी इच्छाओं को असामान्य रूप से बढ़ा देता है। कोई लिमिट ही नहीं जानेगा वो आदमी। व्यक्ति को उस क्षेत्र में जुनून अब उस आदमी को हमेशा लगा रहेगा कि मेरे को ये वाली इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, ये वाली इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, ये वाली इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। तो राहु ये करता है। अब राहु के जुनून से क्या हुआ? अगर अच्छा है तो बड़ा करियर मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, विदेश में अवसर मिल गया, समाज में एक अलग तरह की पहचान हो गई, लोग उसको अलग तरीके से जानते हैं। और अगर ये खराब है तो क्या होगा? लत लग जाएगी चीज़ों की, नशा करने लगेगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, गलत काम करने लगेगा, सोचेगा कैसे किसी को धोखा दे दूं, क्या मानसिक तनाव बना रहेगा हमेशा, एक अकेलापन सा रहेगा उस आदमी को। तो राहु अगर मजबूत है तो बहुत ऊंचाइयां देता है, लेकिन राहु अगर मजबूत नहीं है तो मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित करता है किसी को भी। तो यही है पूरे वीडियो का, कि राहु सिर्फ आपको प्रसिद्धि नहीं देता, राहु आपको ऐसा बनाता है कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि हाँ हाँ ये बाकियों जैसा ही है। नहीं, अगर आपका राहु मजबूत है तो आप भीड़ से अलग हो, और भीड़ से अलग होना ही राहु का पहला उपहार है। राहु को नियम नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि जैसे देवता थे, उनका नियम था कि अमृत उनको मिलेगा, लेकिन उसने रूल तोड़ा, नियम तोड़ा, और उनके साथ जाके अमृत पी लिया। तो इसलिए आपको उन जगहों तक पहुंचाता है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, जहाँ एक आम रास्ता नहीं ले जा सकता आपको। तो ऐसे लोग मीडिया, फिल्म, सोशल मीडिया, विदेश हो गया, टेक हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, असामान्य क्षेत्र जहाँ सामान्य आदमी नहीं सोच पाता, अलग तरह का काम, वो सब की तरफ ले जाता है राहु। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, फिर अगर कोई टॉपिक चाहिए तो अगला वीडियो उस पर बनाऊंगा।